ओम शांति। आज 15/2/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से शक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की जोत जो उजाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे यह भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर खत्म हो गई है। बाबा को तो पावरफुल शक्तिमान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ ही नहीं सकती। सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ ही नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो, वर्षा ले लो, मन मना भव। कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़े ही होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। यहाँ तो कोई को पता ही नहीं तो राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़े ही चोरी होती है। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं, तुम मात पिता। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक माता पिता। कौन से पारलौकिक माता पिता? पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, माता पिता है। इस समय ही दो माता पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता होते भी यहाँ गाते हैं, तुम माता पिता। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक माता पिता हो जाता है। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे फिर भी बच्चे बाप को भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा वह पारलौकिक परम पिता। वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले यह पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त तो यह ब्रह्मा भी गुप्त। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी नाम शिव, रूप ज्योतिर्बिंदु, देश परमधाम,
काल संगम युग पे आते हैं बाबा। ऑक्यूपेशन का है, क्या है बाबा का? शिव बाबा आकर हमें मनुष्य को देवता बनाते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश कर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा मम्मा भी की भी यह बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए निराकार परम पिता परमात्मा को। सब याद भी करते हैं परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परम पिता परमात्मा, वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला है। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वहां तो बोधियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन तो आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इसमें तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रारब्ध कहां से और कैसे पाई? सत्युग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी। कहाँ राजधानी होगी? जमुना के कंठे पर। वहां कोई विकार होता ही नहीं, कहाँ ही जाता है, संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं। वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है यह। पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले अलफ से ही भुलाया है कि फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट तो बहुत हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्फ की समझानी है। अलफ के बाद ही बे तो आता है। अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझते। कितना भी भल माथा मारो, परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बड़ा बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही है त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति ब्रह्मा को तो कोई अर्थ ही नहीं, समझाना ही है निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो निराकार है, फिर लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, हम यहाँ पर विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो। तुम तो हो बीके ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मपुरी थी। यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइन कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख में ही, के शरीर में ही, भ्रुकुटी के बीच में ही शिव बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बोलते थे। जब जिसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़े ही है। तो पहले है यह बात की ज्ञान का सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, देवताएं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। ब्रह्मा बाबा को तो मनुष्य कहते हैं, क्योंकि जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं कहलाएंगे। और देवता बनकर ही क्या होते हैं? वो विष्णु बनते हैं। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा है, यह वर्षा, यह शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं। यह बनने के लिए
यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्फ का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्व शक्तिमान को याद करना है। वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। सार स्वरूप भव, एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा ने कोई, एक बाबा दूसरा ने कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ने कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ ही नहीं सकती। उन्हें सौपन भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। मातेश्वरी जी क्या कहती हैं मम्मा? देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना, परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम थोड़ा क्यों लें? जब बाबा पूरा वर्षा दे रहे हैं तो हमें भी पूरा वर्षा लेना है। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें? यह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता, जब बाबा आनाकानी नहीं करता, पूरा वर्षा देते हैं 100%, तो लेने वाले क्यों कतराते हो? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तब ही तब में माता च पिता आदि आदि यह महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। सर्व संबंध हमारे किसने होने चाहिए? बाबा से। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।